जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे, साहब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों क़यामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके होते हैं। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी पे मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो? साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लगी, करो नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद, फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहाँ। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन लड़की, बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया? चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकरीर सुनना आज। अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी, इसमें भी भलाई है। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता पहले। सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूं, कोई सरदार हमारा मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, ये सच है, हकीकत है, मेरी पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं, बाहर भी गया हूं, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूं, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूं मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात
हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूं कहां तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा है। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वहीं ठोक दिया जहां मैं चाहता था। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। हे मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, अरे कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूं यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे, ये हाल हो गई। और जब मैं बंगाल में प्रोग्राम करने आता हूं तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी बड़ी मुतमईन हो जाती है, कहते नहीं मेरा लड़का ठीक जगह जा रहा है, वहां को सेफ्टी रहेगी। दूसरी जगह जाता हूं तो रोज एक दिन में 10 बार फोन करते हैं, बेटा कैसे हो, कोई बात तो नहीं है, टीवी पे ऐसा दिखा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बंगाल आ जाता हूं तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं ना, कुछ नहीं, वो बंगाल ऐसा ही है। अब ये बताइए ये कितनी बड़ी, जिसके माँ बाप को जिस स्टेट से अपने बेटे के लिए सुकून मिल जाता हो तो उससे बड़ी बात एक बेटे के लिए क्या होगी कि मेरे बाप मुतमईन हैं। सोचिए घर की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा अपने घर ही गया एक तरीके से, ये तसव्वुर कीजिए। लेकिन सुनो, शिकायतें भी हमें तुमसे सबसे ज़्यादा रहती हैं, कभी इधर से उठना, कभी उधर से उठना, कभी बीच से उठना। फिर हमें लगता, फिर मिसाल दो कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार में दे देता हूं मैं यार, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज थी, हमें सोचना चाहिए। हजरत खंसा के बारे में हम बतला रहे थे मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कीजिए आप। 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से, मेरे बेटों ये जंग होने जा रही है जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटों, जंग में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बेटा अपनी मां को गलत नहीं मानता। वो छोड़ दिया मैंने कि लड़की की तरफ से शुरुआत होती है, बात वहाँ से थी लेकिन छोड़ दिया। चलो पूरा कर देता हूँ। हमेशा याद रखना कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की ये चाह ले कि मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगाए तो ज़िंदगी में कोई लड़का किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, ये याद रखिएगा। यहाँ कानून है, अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी उतने ही रेप के केस ज़्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज़्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा साहब वो पढ़ नहीं पाती हैं, जो पढ़ने वाली होती है ना वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को वासा, सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नज़र में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं तो दोनों के माँ बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा मत फैलने दो। अगर हर दोनों जो भागा और जो भगा के ले गया दोनों के निकाह होने लगे तब तो फिर आम हो जाएगा।
फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी, इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे बेटो कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई माँ अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन माँ जब उसके चारों बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। चारों बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं तो माँ आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पर डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कहती है, मेरे बेटो मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम चारों की माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी माँ ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटो तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। तुम मेरे ही बेटे हो। मेरे मरहूम बाप जो इंतकाल कर चुके मेरे शौहर, तुम उसी मरहूम बाप की औलाद हो। आए मेरे बेटो, तुम्हारा बाप तुम्हारा जन्नत में इंतजार कर रहा है, या तुम्हारा बाप हालत कुफ्र में मर गया तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन मैं अपनी अमानतदारी बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी बाप की अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। अरे मेरे बेटो, अगर तुम मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुझे तुम्हारी शहादत की खबर की इत्तला मिली तो मुझे खुशी मिलेगी। चारों बेटे मैदान जंग में गए। पहला बेटा कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे ने झंडा पकड़ लिया, फिर मैदान जंग में लड़ा, दूसरा बेटा शहीद हो गया, तीसरे बेटे ने मैदान जंग में तलवार संभाल ली, तीसरा भी कत्ल हो गया तो चौथे बेटे ने मैदान जंग में मार्का संभाल लिया, चौथा भी कत्ल कर दिया गया। जब चारों बेटे कत्ल हो गए तो एक दौड़ता हुआ घुड़सवार आया और कहने लगा, खंसा बाहर निकलती है, क्या हुआ? क्या उमर फारूक का लश्कर जंग जीत गया? कहा नहीं मां, जंग जारी है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं, मां तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। जब उस औरत ने, उस खंसा ने ये सुना कि मेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए, नजरे आसमान के ऊपर डालती है, क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे बेटों के कत्ल से, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है। यानी मेरे बेटों की शहादतें उसने कबूल फरमा ली है। देख रहे हैं खंसा की जिंदगी में दो मोड़ आए, एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमानी का। हालत कुफ्र में वो दिन रात रोती थी, अपने भाई को याद करती थी और रात और दिन से कहती थी कि आए सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आती है। आए सूरज तू क्यों छिपता है, आए रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिला देती है। लेकिन यही कमजोर औरत जब ईमान के दायरे में आती है तो अपने चारों बेटों की शहादत के बाद खुश होती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, मुझे मुशर्रफ किया है। अब आप समझ लीजिए ईमान किसको कहते हैं। मेरे भाइयों,
बहुत बार सुना होगा, ईमान 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 वाले, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज। लेकिन ईमान कहते किसको हैं? सुनो, आज हम ईमान की डीपली गहराई के अंदर जाकर हम आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहे हैं कि ईमान की हकीकत को समझने की कोशिश करो। मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मोमिन बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही थी, वो अपने बेटों की शहादत पर खुश है और कह रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन बेटों की शहादत के बदले मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी अपने बेटों को खोया है। अगर मेरे बेटों ने शहीद होकर मैदान जंग में लड़कर अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, तो मैंने भी अपनी कोख से पैदा करने के बाद अपने बेटों को खोया है। सिर्फ तसव्वुर करो